नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस के इस पाठ में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र को अपने भीतर लाने का, अपने भीतर जो है समाहित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर उनके चरित्र को अपने भीतर ले आए तो हमारा भी जीवन जो है राम जैसा हो जाएगा। राम के जैसा जीवन जीते हुए हम भी वो गुणों से परिपूर्ण हो जाएंगे जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हम अक्सर जो है राम की बात करते हैं, राम के जैसा होना चाहते हैं, परंतु राम ने जो जीवन में अपने त्याग किया, तपस्या किया, हम इस बात को भूल जाते हैं। इसीलिए देखते होंगे कि जब आपके जीवन में कभी तपस्या करने का, त्याग करने का समय आता है, तब आप पीछे हट जाते हैं, और वो पीछे हटने की वजह से ही आप जो बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते। राम ने तपस्या किया तो क्या आप बच पाएंगे? राम ने त्याग किया तो क्या आप बच पाएंगे? आप बच ही रहे हैं, आप बचना ही चाह रहे हैं। इसी वजह से आप जो है दुखी हैं, परेशान हैं। आपको त्याग भी करना होगा, आपको तपस्या भी करना होगा, संघर्ष करना ही होगा। तब जो है जाके आपके भीतर राम के चरित्र डेवलप होंगे। और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी को समझाने का प्रयास मत करना, क्योंकि जब आप समझाने जाते हो और आप पहले से कमज़ोर हो, कहने का मतलब क्या है कि आपको खुद जो है राम जैसा बनना है। अभी जो है आप संघर्ष में हो, आप जो है अभी तपस्या कर रहे हो, तप कर रहे हो, और आप अगर दूसरे को समझाने जाओगे तो वो आपके बात को समझेगा नहीं। आपने भी अपने जीवन में बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया होगा, बहुत लोगों को बताया होगा। इसी तरीके से उसको कितना भी समझाइए, कितना भी बताइए, लेकिन वो समझता नहीं है। अक्सर जो है माँ बाप अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान होते हैं कि वो जो है सही दिशा में चले, सही मार्ग में चले, सही चीज़ों को जाने समझें। क्योंकि अगर एक बार आपकी दिशा गड़बड़ हो गई और अगर आप गलत संगत में लग गए, गलत चीज़ों की आदत लग गई, तब उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो लोग बहुत गलत जगह से वापस निकल के आते हैं, लेकिन वो जगना और उस चीज़ को कैरी करना वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचिए कि आपके भीतर ऐसे कोई अनावश्यक आदत आए ही नहीं जो आपको उस चीज़ से रजिस्ट करे, उस चीज़ से लिमिट करे। तो बेहतर है कि हम जो है उनको वो सही दिशा और मार्ग दिखाते रहें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कितना भी समझाओ वो समझता नहीं है। जब तक उसके सामने वो चैलेंजेस खुद नहीं आते, जब तक खुद धक्का नहीं लगता, तब तक उसकी अकल नहीं आती। अकल आती है जो है स्वयं के धक्के लगने से। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे आप किसी दूसरे के बातों से सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं, और स्वयं के चोट लगने पे आप सीख रहे हैं, इसमें होता क्या है कि आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों नष्ट होती है। तो इस बात से अगर अवगत आप हो जाएंगे तो आपका जीवन जो है सही दिशा में हमेशा अग्रसर रहेगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं बहुत कम उम्र में जो है सफलता पा जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत टाइम लग जाता है, तो वो टाइम लगने का ही कारण है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। और वो गलती करना जो है अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो सफलता का एक पैमाना आपने जो सेट किया है कि मुझे सफल होना है, वो दूर होता ही चला जाएगा। इसलिए गलतियों से बचने के लिए दूसरों की गलतियों से आप सीखिए। और जो चरित्र होते हैं, जो महान व्यक्तित्व होते हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िए, आप जो है किताबें पढ़िए, उनसे सीखिए और सीख कर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। तब जो है आप अपने जीवन में सही, सार्थक और आनंद में जी पाएंगे। तो श्री रामचरितमानस में हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को लेके हर एक स्त्री पुरुष यही कामना कर रहे हैं कि इस उम्र में जो है कैसे ये कष्ट सह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई हुआ ही नहीं है आज तक जो इस उम्र में इस प्रकार का कष्ट सहा हो। इन्हें तो जो है हर तरीके के सुख सुविधाएं थी, उसके बावजूद भी आज ये हर जंगल ही जंगल में जो है भटक रहे हैं। अब आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, नारी स्नेह विकल बस होई, चकई साँच
चकई साँझ समय जन सोही, मृदु पद कमल कठिन मगुजानी, गहबरी हृदय कहाई बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं। आप देखते होंगे अपने परिवार में, अपने फैमिली में, कि जो स्त्रियां होती हैं वो स्नेह की वजह से विकल हो जाती हैं। जितना ज़्यादा स्त्रियां परेशान हो जाती हैं रिश्तों को लेके, अपने बच्चे, चाहे आप देखिए कोई माँ अपने बच्चों को लेके कितना परेशान हो जाती है। उसका बच्चा मान लीजिए कहीं दूर जा रहा है या कुछ भी उसको हो गया है, तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, विकल हो जाती हैं। तो जितनी स्त्रियां हैं वो स्नेहवश विकल हो जाती हैं कि किस प्रकार से राम, सीता और लक्ष्मण इस तरीके से मुनि के वस्त्र पहने हुए जंगल में भटक रहे हैं। मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। वही हाल है स्त्रियों का जैसे संध्या के समय चकवी का होता है, दुखी हो रही हैं। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर, चूंकि राम, लक्ष्मण और सीता राजा के पुत्र थे, सीता जी जो है राजकुमारी थीं, हर तरीके से जो है सुविधाएं थी, कभी जो है कोई कष्ट हुआ नहीं। कोमल चरण हैं, कभी जो है इस तरीके के परिस्थिति में पड़ी नहीं। तो इस प्रकार से देखकर जो है सभी को पीड़ा हो रही है कि किस प्रकार से जो है कोमल चरण हैं, लेकिन मार्ग जो है बड़ा कठोर है। ये सब देखकर व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहते हैं। क्या? परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महि जिम हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हीं बनु दीन्हा, कस न सुमय मार्ग सुमनमय मार्ग कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। आप देखते होंगे जिन लोगों को बड़ी सुख सुविधाएं होती हैं, कभी हार्ड काम किए नहीं होते, कभी जो है इस प्रकार से सामना नहीं किए होते, तो होता क्या है उनके साथ कि बहुत सारे आप लोगों को देखे होंगे उनके जो पाँव होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, और स्त्रियों को देखेंगे तो वो बड़े लाल लाल तरीके से होते हैं। अब सीता जी के उसी प्रकार से चरण हैं। अब उन लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा रही है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है, बताओ, इतने जो है सुंदर चरण कमल हैं, वो जो है ऐसे कठोर कंकड़ वाले रास्तों पे चल रहे हैं, कांटा वाले रास्तों पे चल रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। सब यही कामना कर रहे हैं कि अगर जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया था तो रास्ते को पुष्पमय बना देते, पूरे रास्ते में फूल बिछा देते। इस प्रकार की जो है कामना सारी स्त्री पुरुष वहां पे कर रहे हैं। ये कथा बड़ी ही सुंदर है, आपके कानों को प्रिय लगने वाली है, और कोई भी व्यक्ति इसको जब नित्य सुनता है, पढ़ता है, तो उसका जीवन जो है चारों हर तरीके से जो है एक नए विकास की ओर अग्रसर होता है। ऐसा लगता है फूल खिल गया हो आपके जीवन में। जो मांगा पहिए विधि पाही, ए रखिए सखी आखिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, तिन सी राम न देख न पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखे। सब वही कह रही हैं, सारी स्त्रियां यही जो है विचार कर रही हैं कि अगर मुझे ब्रह्मा से मांगने में कुछ मिले तो इन्हें मांग कर मैं अपने आंखों में रख लूं। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वो श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। जो भी इन्हें देखने नहीं आया वो नहीं देख सका। सुन स्वरूप बूझे यकुलाई, अब लग गए कहाँ लगे भाई, समरथ धाई विलो कही जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ गए होंगे। जो लोग रह गए, जो लोग नहीं आ पाए, आप देखते होंगे कोई भी चीज़ आपके गांव में आती है, शहर में आती है, तो जो बड़े उत्सुक होते हैं वो तो निकल जाते हैं देखने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे ठीक है, होगा, कोई जैसा होगा होगा, लेकिन जब उसकी प्रशंसा वो लोग लौट कर आके करते हैं और उन्हें ये महसूस होता है तो वो सोचते हैं अरे अभी कहाँ तक गए होंगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। वही हाल जो है ग्रामवासियों का भी हो रहा है। तो जो लोग तो देख लिए वो तो देख लिए, और जो लोग नहीं देख पाए और उनके बारे में जो
बातें कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी कितनी दूर गए होंगे, मुझे भी बताओ, मैं भी देख के आता हूं। और जो समर्थ है वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अब जो समर्थ है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, वो तो जाके वो उन्हें देख आते हैं, दर्शन कर आते हैं और जन्म का जो परम फल पाकर है उस विशेष आनंद से लौट आते हैं। लेकिन जो नहीं समर्थ, उनके लिए जो है वो एक कह लीजिए कि पश्चाताप का विषय बन जाता है कि अरे हम नहीं देख पाए। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आप अगर उनको एक्सेप्ट कर लिए तब तो बढ़िया हो जाता है, नहीं कर लिए तो आप पछताते हैं। इसलिए जो है होश में रहिए, हमेशा जो है सचेत रहिए। कोई भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी ऐसा जो है बात है, तो उस चीज़ को जो है आप ध्यान में रखिए। अबला बालक वृद्ध जन कर मीजहि पछताहि, होई प्रेम बस लोग इम राम जहां जह जाहि। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, अब कौन नहीं जा पा रही? जो गर्भवती हैं, प्रसूता हैं, वो अबला स्त्रियां, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, जो दर्शन न पाने से हाथ मलते हैं और पछताते हैं। अब जो युवा हैं वो सब तो जाके देख आते हैं, लेकिन जो गर्भवती हैं, प्रसूता अबला स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो जो है हाथ मल रहे हैं और पछता रहे हैं। इस प्रकार से जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। वो जहाँ भी पहुँचते हैं उनके प्रेम में जो है सब वश में हो जाते हैं। आप उनका जो है व्यक्तित्व देखिए, उनका प्रभाव देखिए, उनकी जो है उपस्थिति देखिए। आप जाते हैं, आपको लोग जो है धुतकार कर हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा होती है, यहाँ पे जो भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पे जो किसी व्यक्ति के लिए सम्मान आपके भीतर जगता है, वो उसके लिए होता है जिसके भीतर वो गुण है, जो वो चरित्र है, वो प्रभाव है। राम के भीतर सब कुछ है, वो वीर है, वो सौंदर्य से गुण है, उनका जो है वाणी बहुत कोमल है, बड़ा मधुर बोलते हैं। हर तरीके के गुण जो है उनके अंदर विद्यमान है। क्या आपके भीतर विद्यमान है? आप अक्सर प्रश्न करेंगे कि भैया हमें जो है कोई पूछता नहीं, कोई हमें जानता नहीं, हमको कौन पूछे। आप वैसे गुण डेवलप कर लीजिए अपने भीतर, आपकी भी जो है लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, पूछेंगे, फ़ोन करेंगे, हाल चाल पूछेंगे। और इन सब गुणों के इकट्ठा होने पर आपके भीतर वो शक्ति आती है जिसके वजह से फिर आपको जो है लोग पूछते हैं। आप देखिए समाज में जो लोग पद प्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए, जिनके पास पावर है, शक्ति है, उनके पीछे जो है लोग लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपसे अगर कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे उन्हें कोई लाभ नहीं है, तो आपको कोई क्यों पूछेगा? आपकी जो है कोई प्रशंसा क्यों करेगा? आपका जो है कोई आदर सम्मान क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा। इस वजह से ध्यान हमेशा इस बात का रखिए कि आपका सम्मान तभी होगा जब आपके भीतर वो गुण होंगे, और रामचंद्र जी के भीतर वो सारे गुण हैं, इसीलिए जो है उनका सम्मान हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और इसे समझकर अपने जीवन में धारण करेंगे। अगर एक बार इसको अपने जीवन में उतार लिया तो आप भी जो है राम के चरित्र को एक तरीके से जी पाएंगे। हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से नित्य आपको जो है कोई ना कोई बात सीखने को मिलेगी, समझ में आएगी, और अगर आप नित्य इसे पढ़ते रहे, सुनते रहे, तो आप इतने गुणों के मालिक हो जाएंगे कि फिर जो है आप अपने जीवन को बड़े आनंदपूर्वक और बड़े ही सुखपूर्वक जो है जी सकेंगे। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।